नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, इस कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब योग्यता क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन किस तरीके से मिलता है, क्या डायरेक्ट एडमिशन मिलता है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के बाद आपको जब जॉब लगती है देन आपकी सैलरी क्या होती है, फीस कितनी लगती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स मिलती है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथियों, बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है 4 साल यानी कि 4 इयर्स में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को 12th पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, एज अ नर्स वर्क कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हैं यानी कि नर्सिंग अधिकारी बन सकते हैं, और भी कई सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद। इस कोर्स को लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो कि केवल लड़कियां यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन देते हैं, बट अधिकतर कॉलेजेस में लड़के और लड़कियां यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलता है। बात करते हैं साथियों, बीएससी नर्सिंग कोर्स जो होता है इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं। साथियों, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने की ड्यूरेशन का 1 सेमेस्टर होता है। इस तरीके से 4 साल का कोर्स होता है। टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं, देन आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलती है। योग्यता की बात करें तो कम से कम आपको 12th पास होना जरूरी है, यानी कि आपने 12वीं यानी कि इंटर आपने किया है साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। कितने % मार्क्स होने जरूरी है तो डिपेंड करता है एंट्रेंस एग्जाम पर कि आप किस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं। अगर हम बात करें एवरेज मार्क्स की कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आपके 45% यानी कि 45% मार्क्स होने जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। ठीक है, वैसे डिपेंड करेगा कि आप किस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप नीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, अगर आप एक यूआर यानी कि रिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स मिला करके कम से कम 50% होने जरूरी है। अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स मिला करके कम से कम अगर आपके 40% यानी कि 40% हो रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे साथियों, अधिकतर जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं वहाँ पर ये लिखा होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के मार्क्स मिला करके कम से कम 45% हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कम से कम इतने होने चाहिए, ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ होती है। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपकी जो एज है 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर तक। आप जिस साल यानी कि जिस ईयर अप्लाई करने वाले हो एडमिशन के लिए, उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपकी एज अगर 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स हो रही है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब ये है कि कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 17 वर्ष हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम 35 वर्ष की एज तक आप एडमिशन ले सकते हैं। जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं कुछ एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नीट की बात करें तो नीट में जो 12th अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके एडमिशन ले सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो साथियों, इसके लिए अलग अलग स्टेट्स में यानी कि अलग अलग राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, इस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल पर कराया जाता है। उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वहाँ के जो कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, उन सभी में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा नीट का जो एग्जामिनेशन होता है जिसको एनटीए कंडक्ट कराता है, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है, इसके थ्रू भी आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये एडमिशन का प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें एम्स की, तो एम्स के द्वारा अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए। उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्स में। एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें केवल लड़कियां यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं, बट जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स है एम्स में, उसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो साथियों, फीस जो है काफ़ी वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर किस टाइप के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की यानी कि सरकारी कॉलेजों की। तो साथियों, कुछ कॉलेज हैं वहाँ पर आपको 1 साल की जो फीस है यानी कि पर ईयर की फीस
38,000 रुपये देखने को मिलेगी। 38,000 रुपये पर ईयर यानी कि 1 साल की फीस। कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको 44,000 रुपये पर ईयर यानी कि 1 साल की फीस देखने को मिलेगी। एंड कुछ कॉलेज हैं जहाँ पर विदाउट हॉस्टल यानी कि अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं देन जो फीस है 20,700 रुपये ये पर ईयर की लगेगी। अगर हॉस्टल लेते हैं तो उसी कॉलेज की जो फीस है वो 56,700 रुपये लगेगी। तो इतना अंतर होता है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें विदाउट हॉस्टल फीस है 69,000 रुपये यानी कि बिना हॉस्टल के 69,000 रुपये पर ईयर की फीस है। अगर आप उनका हॉस्टल लेते हैं देन 1,11,400 रुपये फीस है। बात करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की, यानी कि अगर आपको एम्स में एडमिशन मिल जाता है बीएससी नर्सिंग में, एम्स के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं हमारे भारत देश के अलग अलग शहरों में, वहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिल जाता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में देन फीस कितनी लगती है। तो साथियों एम्स में फीस जो है बहुत कम है, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी अपेक्षा ना के बराबर फीस है। कितनी फीस है, तो जो टोटल फीस है 4 साल यानी कि 4 ईयर्स के लिए वो है 3165 रुपये यानी कि 3,165 रुपये टोटल फीस है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रोस्पेक्टस 2023 का एम्स का, उसमें जो फीस मेंशन की गई उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस आप देख पा रहे हो 25 रुपये है 4 साल के लिए। ट्यूशन फीस बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 600 रुपये, और ये रही पॉट मनी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 960 रुपये। हॉस्टल रेंट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 480 रुपये। कॉशन मनी 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये, और हॉस्टल सिक्योरिटी फीस 1,000 रुपये। अगर आप इन सभी को आपस में ऐड कर देते हैं जितना हमने आपको बताया तो टोटल हो जाता है 3,165 रुपये। तो ये साथियों है 4 साल यानी कि 4 ईयर्स की फीस बीएससी नर्सिंग में। और ये जो फीस हमने आपको बताई है ये आपको वन टाइम यानी कि एक बार कोर्स के दौरान पे करनी होती है, ठीक है। तो टोटल फीस एम्स में बीएससी नर्सिंग की बहुत कम है, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी तभी आपको एडमिशन मिल सकता है बीएससी नर्सिंग में एम्स में, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करके पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हैं। मेस की फीस बात करें साथियों तो मेस की जो फीस है मतलब जो खाने का खर्चा होता है ये 3 से 5,000 रुपये पर मंथ का होता है। डिपेंड करता है कि आप किस एम्स में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एम्स में जो हॉस्टल मेस का जो फीस होता है वो अलग अलग होता है। तो 3,000 से 5,000 रुपये पर मंथ तक का जो खर्चा है खाने का आ सकता है एम्स में, लेकिन जो फीस है वो बहुत कम है। तो बात करते हैं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कोर्स की फीस के बारे में। तो कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जहां पर आपको 75,000 रुपये यानी कि 75,000 रुपीज़ पर ईयर की फीस देखने को मिलेगी। मतलब कि 1 साल की फीस 75,000 रुपये, और 4 साल का कोर्स होता है, उस तरीके से आप जोड़ सकते हैं कितनी फीस लगेगी, ठीक है। कुछ कॉलेज हैं जहाँ पर आपको 1 लाख रुपये पर ईयर की फीस लगेगी यानी कि 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। कुछ कॉलेज हैं प्राइवेट जहाँ पर आपकी फीस जो है 1,20,000 रुपये। कुछ कॉलेज हैं जहां पर आपको 1,30,000 रुपये, प्राइवेट सेक्टर की बात यहां पर हम कर रहे हैं, इतनी फीस लगती है। इसके अलावा कुछ कॉलेज हैं जहां पर आपकी जो फीस है 1,45,000 रुपये, 1,50,000, 1,60,000 इस रेंज में फीस होती है पर ईयर की। एंड कुछ कॉलेज ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपको 1 साल की जो फीस है 2 लाख या फिर 2,05,000 रुपये पर ईयर की पे करनी पड़े। डिपेंड करेगा कि आप किस प्राइवेट कॉलेज से कोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 ईयर की फीस हमने आपको बताई है प्राइवेट कॉलेजेस की, और पहले हमने आपको बताया था गवर्नमेंट कॉलेजेस के फीस के बारे में। तो इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में। इंडिया की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये भी होगा सर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, यानी कि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या क्या चीज़ें फॉलो करें। तो साथियों सबसे पहली चीज़, आप जिस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं सबसे पहले आप उस एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखें कि उस एग्जाम में कितने किस टाइप के और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन किस लैंग्वेज में होंगे, अंग्रेजी में होंगे या फिर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। इसके अलावा उसका सिलेबस क्या है, किन किन चैप्टर्स से और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद मार्केट में आप बुक्स देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको वो सही लगती है तो वो आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो कई सारी बुक्स हैं वो सजेस्ट की गई हैं। अगर आपको सही लगे तो वो आप परचेज कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं तैयारी में। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो कोर्स हैं आपको सही लगे तो वो भी परचेज कर सकते हैं। कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, आप चाहें तो उनका कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये होगा कि सर क्या कोर्स खरीदना ज़रूरी है, कोर्स से ही पढ़ना ज़रूरी है तभी सिलेक्शन होगा? तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आप चाहें तो कोर्स खरीद सकते हैं, कोर्स की हेल्प ले सकते हैं तैयारी में,
अदरवाइज बिना कोर्स के भी आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर कि आप किस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं। आप जितना ज़्यादा समय देंगे, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, और जितना आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना, तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। कोर्स आप खरीद भी सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर बिना कोर्स के भी आप केवल सिर्फ स्टडी के जरिए भी आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बिल्कुल आप पर, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और रही बुक्स की बात, तो बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप चेकआउट कीजिए। कुछ एंट्रेंस एग्जाम, कुछ पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम हैं, उनके लिए बुक्स सजेस्ट की गई हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन बुक्स सजेस्ट की हैं जो कि सभी एंट्रेंस एग्जाम में चल सकती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। जो सही लगे तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी होगी। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, देन आपको ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत है, अच्छे तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फीस है काफ़ी कम लगती है, जबकि प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसा कि आप फीस स्ट्रक्चर देख ही चुके हैं, ठीक है। तो एडमिशन ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको कौन कौन से क्षेत्रों में, यानी कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग आपको जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है, जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है, जो वृद्धाश्रम होते हैं यानी कि जो ओल्ड एज होम्स होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है, सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है, नर्सिंग होम्स में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में भी नर्सिंग के डिमांड होते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग पास करने के बाद ट्यूटर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, एजुकेटर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की, यानी कि जब आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपको कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स, यानी कौन कौन सी जो जॉब्स हैं मिल सकती हैं। तो आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद स्टाफ नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नर्सिंग अधिकारी यानी कि नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल नर्स बन सकते हैं, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये जो पोस्ट होता है इस पर आप काम कर सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, मिलिट्री नर्स, टीचर ऑफ नर्सिंग, बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं आप जिन पर वर्क कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग। अब बात करते हैं सैलरी की। जब आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो एज अ फ्रेशर, यानी कि जब आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, देन प्राइवेट सेक्टर में आपकी स्टार्टिंग सैलरी है 13,000 रुपये पर मंथ, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, इस तरीके की हो सकती है। कुछ हॉस्पिटल हो सकते हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में 13,000 रुपये पर मंथ का सैलरी दें, कुछ हॉस्पिटल हो सकते हैं जहां पर आपको 15,000 का सैलरी मिले, कुछ हॉस्पिटल हो सकते हैं जहां पर आपको 20 से 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, इस रेंज में भी स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है एज अ फ्रेशर, यानी जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है तब। जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं देन आपकी जो सैलरी है 35,000 रुपये, 40, 50, 60, 70, 80 तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के किस प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में या फिर किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ जॉब्स हैं जहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 30 से 35,000 रुपये, कुछ हैं जहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में 50,000 रुपये, कुछ हैं जहाँ पर 60,000 रुपये, एंड कुछ जॉब्स हैं जहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है ये 73 से 74, 75,000 रुपये भी मिलती है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप अब्रॉड में भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, जर्मनी और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब आप पा सकते हैं। तो फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। मेरे पास साथियों, जय हिंद, जय भारत।